आइए, आपको आपके बचपन में ले चलती हूँ। बचपन में कहाँ? आपकी स्कूल लाइफ़। स्कूल लाइफ़ को सोचकर आपके चेहरे पर हँसी तो ज़रूर आई होगी और आपके दिमाग में पहला ख़्याल क्या आया स्कूल लाइफ़ को सोचकर? मेरे दिमाग में सबसे पहले आई मेरे टीचर्स और स्पेशली उनके द्वारा दी गई पनिशमेंट्स, उनकी डाँट-फटकार। कभी-कभी वो हमें क्लासेस के बाहर खड़ा कर देते थे। एक्सट्रीम केस हुआ, सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में खड़ा कर दिया और पनिशमेंट दी उनको। और उससे एक्सट्रीम हुआ, कभी-कभी तो हमारे जो पेरेंट्स होते थे, उनको स्कूल में बुला लेते थे और कारनामों की लिस्ट पेश कर देते थे कि आपके बच्चे ने ये शरारतें करी। और उसके बाद क्या होता था, वो आप बेहतर जानते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ है, क्या आपके साथ भी हुआ है? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना कि आपने ऐसी कौन-सी शरारतें करी, जिसके रिगार्डिंग आपके पेरेंट्स को स्कूल तक चल के आना पड़ गया और बाद में क्या हुआ? तो कहा भी जाता है कि यदि आपने टीचर की पनिशमेंट नहीं पाई, उनकी डाँट-फटकार नहीं खाई, तो क्या किया? ये तो एक टीचर का प्रसाद है जो ग्रहण कर लेना चाहिए। और कहा जाता है कि जिस बच्चे ने अपनी टीचर्स की पनिशमेंट खाई है, डाँट-फटकार खाई है, वो बच्चा लाइफ में तरक्की तो करेगा ही करेगा। तो हमने भी अपनी टीचर्स की पनिशमेंट खाई है, डाँट-फटकार खाई है, इसीलिए हम लाइफ में तरक्की कर गए और अच्छा कर रहे हैं। ये हमारी सोच थी और सीरियसली ये कहा भी जाता है कि और ये फैक्ट है कि हमारे टीचर्स ने हमारे अंदर डिसिप्लिन लेकर आया कि हम कितना डिसिप्लिन हो गए लाइफ में और तो और लाइफ में तरक्की कर रहे हैं ड्यू टू देम। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल टीचर्स। तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने टीचर्स को एक थैंकफुल नोट जरूर डाल देना, जो आपकी फेवरेट टीचर्स रही हो, जो आपको लगता हो कि शी वॉज योर स्पेशल टीचर जिसने आपको लाइफ में तरक्की करने में हेल्प करी। बट देखिए दोस्तों, आज का समय ऐसा नहीं है, समय बदल रहा है। मैं आपको आज कुछ टाइम पहले की एक इंसिडेंट बताती हूँ कि हुआ क्या। एक बच्चा था, रूपेश। रूपेश एक थर्ड क्लास का बच्चा था, लेकिन बहुत शरारती। क्लासेस से बंक करना उसकी आदत हो गई थी और शरारतें करना क्लास के अंदर। तो कुछ बच्चों ने मिलकर उस रूपेश की शिकायत कर दी टीचर के पास। टीचर ने रूपेश को डांटा फटकारा, प्रिंसिपल के पास ले गए, उनकी शिकायत करी और फाइनली उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया और बताया गया कि आपके बच्चे ने क्या किया और कैसे क्लासेस बंक करता है। तो अब सोचिए, इस केस में रुपेश ने इस बात से आहत होकर सुसाइड कमिट कर लिया, आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट भी लिखा, जहाँ क्लियर बोल दिया कि क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे डांटा फटकारा है, मेरे पेरेंट्स को बुलाया स्कूल में, मुझे डांटा फटकारा, इसीलिए इस बात से आहत होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो बच्चे ने इतना ड्रास्टिक स्टेप ले लिया इस बात पर। तो क्या इस केस में जो स्कूल के टीचर थे, जिन्होंने उसे डाँटा फटकारा था, क्या उनके ऊपर लीगल एक्शन होगा? क्या उनको पनिशमेंट मिलेगी? इस वीडियो के माध्यम से आज यही समझते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन, लॉ की बात, नो बकवास। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ चांदनी और आप सभी के साथ आज एक गंभीर सोशल मुद्दा डिस्कस करूँगी, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, ताकि आप भी इन मुद्दों को समझें और अपनी बातें सटीक तरीके से रख सके, लॉजिकल और लीगल रीजनिंग अप्लाई करते हुए। तो इस केस में जो रुपेश थे, उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ दिया था, कहा कि टीचर के कारण मैं सुसाइड कमिट कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर ने मेरी शिकायत प्रिंसिपल को करी, मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, इस बात से आहत होकर मैं सुसाइड आत्महत्या कर रहा हूँ। तो इस केस में जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन्होंने टीचर के ऊपर एक केस फाइल कर दिया सेक्शन 306 आईपीसी में कि सुसाइड कमिट करने के लिए किसी को उकसाना, आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति को उकसाना, अबेटमेंट टू सुसाइड, इस सेक्शन में उनके खिलाफ केस चला। निचली अदालत ने जो टीचर थे उनको पनिशमेंट दिया, ये कहा कि उनको कन्विक्ट कर दिया गया फाइनली कि जो उन्होंने बच्चे के साथ किया, तो बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया, ये टीचर के कारण हुआ है, इसीलिए हम इनको कन्विक्ट करते हैं इस केस में सेक्शन 306 के तहत कि आपने बच्चे को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, इसीलिए आपका इस केस में कन्विक्शन है। इस बात से आहत होकर जो टीचर थे, वो पहुंचे मद्रास हाई कोर्ट के पास और मद्रास हाई कोर्ट में जाकर अपनी दलील रखी कि सर, मैं एक टीचर हूँ, मैंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि मेरे पास शिकायत आई कि बच्चा क्लासेस बंक कर रहा है, मैंने तो मेरे बच्चे को डांटा फटकारा था और उसके पेरेंट्स को बुलाया गया स्कूल में, तो इसी बात से उसका सुसाइड कर लेना, इसमें मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ना मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इस केस में। और मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा इतने डांट फटकारने से बच्चा इतना ड्रास्टिक स्टेप उठा लेगा, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और जो निचली अदालत ने इनको सजा सुनाई थी कि इनकी गलती है, उनकी सजा मुकम्मल कर दी
और ये कहा कि बिल्कुल सही डिसीजन लोअर कोर्ट का, आपको सजा मिलेगी इस केस में। तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने फाइनली निचले अदालत का फैसला सही ठहराया और इनको फाइनली पनिशमेंट दी गई, कन्विक्शन हुआ। इस बात से आहत होकर इन्होंने दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और इस केस का नाम था थंगावेल वर्सेस द स्टेट सुप्रीम कोर्ट 2025। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है क्या इस केस में टीचर को सजा मिलनी चाहिए, हाँ या नहीं। यहाँ भी टीचर ने अपनी वही पॉइंट्स रखे कि देखिए सर, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरा काम है स्कूल में डिसिप्लिन रखना, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें शिक्षित करना, अनुशासन बच्चे फॉलो करें। तो बच्चे ने यदि कोई गलती करी है, शरारत करी है, तो मैंने बच्चों को डांटा फटकारा था और कंप्लेंट प्रिंसिपल को करी। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ना मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ना बच्चे को पर्सनली जानता हूँ। तो ये मेरी जो सजा मुझे दी गई है ये गलत है, ये कन्विक्शन ही गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 2 ऑनरेबल जजेस बेंच थी इस केस को डिसाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस केस में टीचर को कन्विक्ट कर दिया या फिर उनको बरी कर दिया इस केस से। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बातें कही। कोर्ट ने कहा एक टीचर का रोल हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में अनुशासन होना चाहिए। यदि बच्चे डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो उनको डांटना फटकारना जरूरी है। बच्चे अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से डिसिप्लिन में रहे, ये स्कूल का और वहाँ के टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी को फॉलो करते हुए यदि टीचर को बच्चे को डांटना फटकारना पड़ जाए तो ये उनका अधिकार है, क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बच्चे को अनुशासन सिखाना। तो प्रेजेंट वाले केस में भी कोर्ट ने कहा इस केस में टीचर ने तो अपना एक रोल बखूबी निभाया। उन्होंने एक अभिभावक के रूप में ही बच्चों को समझाया, पहले आप बेटा शरारत मत करो, क्लास बंक मत करो। लेकिन जब बच्चे ने बातें नहीं मानी, जब और बच्चे कंप्लेंट्स लेकर आए टीचर के पास, तब टीचर ने बच्चे को डांटा फटकारा, प्रिंसिपल तक बात गई और फिर पेरेंट्स यहाँ तक आए, स्कूल तक। तो इस केस में तो स्कूल टीचर ने अपना काम बखूबी निभाया और शिक्षक के तौर पर जो करना चाहिए वही किया। इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। और एक बात, आप जो बोल रहे हैं कि आपने बच्चे को सुसाइड आत्महत्या करने के लिए उकसाया है, उसे प्रूफ करने के लिए आप ये तो साबित करें कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि ये कहा जा सके कि आपने टीचर ने बच्चे को उकसाया है सुसाइड कमिट करने के लिए। आपको साबित करना होगा सेक्शन 306 को प्रूफ करने के लिए कि टीचर ने उसे इंस्टिगेट किया हो, उकसाया हो उस काम को करने के लिए, या फिर कोई ऐसा काम कर दिया कि टीचर उसकी हेल्प कर रहा है सुसाइड कमिट करने में, या इंस्टिगेट कर दिया बच्चे को, किसी तरह का प्रोवोकेशन दिया बच्चे को। कुछ तो आप साबित करिए। तो टीचर का जो मेंस रिया है वो कहाँ साबित हुआ कि उसकी मंशा थी या नहीं थी बच्चे को। इस केस में टीचर की तो कोई मंशा साबित होती नहीं है कि टीचर की कोई ऐसी मंशा रही हो कि बच्चा कुछ ऐसा काम कर ले सुसाइड वाला कि वो कुछ ऐसा करूँ। तो इस केस में इस प्रकार की कोई मंशा ही साबित नहीं हुई कि टीचर ने किसी प्रकार से उसे उकसाया हो, प्रवोक किया हो, इंस्टिगेट किया हो, या कोई ऐसा काम कर दिया कि जिससे बच्चा सुसाइड कमिट कर ले। तो ऐसा टीचर ने कुछ भी नहीं किया है। ये टीचर ने अपना रोल अच्छे से निभाया है। इस केस में टीचर पर कोई भी केस नहीं बनता है। और इस केस में कोर्ट ने कहा मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल गलत था, निराधार था। इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उस टीचर को उस केस से रिहा कर दिया और कहा आपने काम अपना अच्छा किया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन करेक्ट था। क्या टीचर को आज भी अधिकार होना चाहिए कि बच्चा यदि गलती करे, शरारत करे, तो उसको डांटना फटकारना टीचर का अधिकार हो, ताकि बच्चा हमेशा डिसिप्लिन रहे। सो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनकी भी नॉलेज लॉ के रिगार्डिंग बढ़ सके और वो भी अपना ओपिनियन रख सके बिल्कुल सटीक तरीके से विद लॉजिकल एंड लीगल रीजनिंग। सो थैंक यू फ्रेंड्स।